लेक्चर में शुरू करेंगे चैप्टर 9 लेक्चर 2। क्या शुरू करेंगे? चैप्टर 9 लेक्चर 2। उसमें क्या देखेंगे हम लोग? शतवांश, जो हमारा पिछले पार्ट में छूट गया था, पिछले लेक्चर में छूट गया था। जैसे सोशल स्ट्रक्चर क्या था, रिलीजियस क्या था, कल्चर क्या था, ये सारी चीज़ें कुछ पार्ट का हमने क्या करा था कि डिस्कस कर रखा था, लेकिन कुछ पार्ट क्या हो गया था, रह गया था। तो उसको हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं कि शतवांश का सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था। शतवांश का सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ओरिजिनली ए डेक्कन ट्राइब द शतवाहंस अंडरवेंट ब्राह्मणाइजेशन। ओरिजिनली अगर देखा जाए, ये डेक्कन ट्राइब में रहते थे। ओरिजिनली जो डेक्कन ट्राइब में रहते थे शतवाहंस, वो क्या हुआ था, वो ब्राह्मणाइजेशन की तरफ गया था। ब्राह्मणाइजेशन का मतलब है कि वो ब्राह्मण को ही मानता था, वो ब्राह्मणिज्म को ही मानता था। इसलिए क्या था कि उन्होंने क्या करा, एक जो गौतमपुत्र सतकर्णी थे, गौतमपुत्र सतकर्णी एक प्रोमिनेंट किंग था, क्लेम्ड रिस्टोर द 4 वर्ण सिस्टम। इस टाइम में क्या हुआ था इन्होंने, क्योंकि क्या हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मौर्यन एम्पायर आया था, मौर्यन एज आया था, उसमें क्या हो गया था, हर चीज़ इंटरमिक्स्ड हो गया था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब सतवाहंस का पीरियड आया तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने जो 4 वर्ण सिस्टम था, क्या क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार चीज़ों को क्या करा, फिर से क्या करा, रिस्टोर करा। और सोशल ऑर्डर जो इंटरमिक्स्ड हो गया था, उसको क्या करा, उसको इंड किया। साका इन्फिल्ट्रेशन एंड सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन लाइकली काउस्ट सोशल कन्फ्यूजन इन द डेक्कन। जो भी साका मेनली क्या हो रहा था, मेनली सतवाहंस में क्या हो रहा था, साका बार बार क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था, फिर इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, किसके साथ, साका के साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था सतवाहंस का। तो साका का जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ या सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन हुआ, ये क्या हुआ, सोशल कन्फ्यूजन होने लगा डेक्कन में। साका का इन्फिल्ट्रेशन हुआ और सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन, मीन्स दो चीज़ें आ गया। साका क्या था, साका ब्राह्मणाइजेशन को नहीं मानता था, या फिर साका क्या था, साका दूसरे जगह से आया हुआ था। वो क्या करा था, वो ब्राह्मणाइजेशन को उतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाया था। और जो सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन था किसका, सतवाहंस। सतवाहंस क्या मानता था, सतवाहंस मानता था कि वही सबसे सुपरफिशियल ब्राह्मण है, सतवाहंस। ठीक है, तो इन दोनों के लाइकली क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, सोशल कन्फ्यूजन होने लगा, किस एरिया में, डेक्कन वाले एरिया में। ठीक है, साकास वेर इंटीग्रेटेड इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी। अब साका क्या हो गया, साका इंटीग्रेट हो गया किसके में, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, एज क्षत्रिय, क्षत्रिय के रूप में साका इंटीग्रेट हो गया ब्राह्मणिकल सोसाइटी में थ्रू इंटर मैरिज विद द सतवाहंस। किसके द्वारा, थ्रू इंटर मैरिज विद द सतवाहंस। सतवाहंस से इंटर मैरिज करके क्या हो गया, वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हो गया। अब जो इंडिजीनियस ट्राइब था डेक्कन एरिया में, वेयर इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। अब हम लोग ये देखते हैं जो भी इंडिजीनियस ट्राइब था, क्योंकि ये क्या था, सतवाहंस का एज ऐसा था, उसने सब रिलीजियस को सपोर्ट कर रहा था। मीन्स बुद्धिस्ट को भी लैंड ग्रांट कर रहा था, रॉयल लैंड ग्रांट कर रहा था, ब्राह्मण्स को भी रॉयल लैंड ग्रांट कर रहा था, महावीर को भी सपोर्ट कर रहा था। तो क्या था कि एक मिक्स टाइप का रिलीजियस चल रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या करा, जो भी इंडिजीनियस ट्राइब था डेक्कन में, वो क्या किसको मान रहे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क को मान रहे थे, जो भी इंडिजीनियस ट्राइब था। और जो राजा था, वो प्रोमिनेंट किंग गौतमपुत्र सतकर्णी, वो किसको मान रहा था, वो ब्राह्मणाइजेशन को मान रहा था। सेटलिंग ड्यू टू लैंड ग्रांट्स इन द, ये इसलिए सेटल था क्योंकि लैंड ग्रांट्स इन द वेस्टर्न डेक्कन। और इसका लैंड कहाँ ग्रांट किया गया था, इस वाले को, ये जो लोकल ट्राइब था वेस्टर्न डेक्कन की तरफ। इसलिए किसको मान रहा था, बुद्धिस्ट मॉन्क को मान रहा था। ट्रेडर्स पॉसिबली सपोर्टेड बुद्धिस्ट मॉन्क। ट्रेडर्स क्या कर रहा था, बुद्धिस्ट मॉन्क को सपोर्ट कर रहा था। अब क्यों बुद्धिस्ट मॉन्क को सपोर्ट कर रहा था, ये हमें कहाँ से पता चला कि ट्रेडर्स बुद्धिस्ट मॉन्क को सपोर्ट कर रहा था। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो भी ट्रेड्स का रूट था, उस रूट पे क्या मिला है, बहुत सारा बुद्धिस्ट मॉन्क वाले, या फिर जो भी कार्व क्या हुआ, केव मिला है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क को दर्शाता है। उसी रूट में क्या है, बहुत सारा ऐसा केव मिला है ट्रेड के रूट में। इसलिए हम लोगों ने क्या देख लिया, ट्रेडर्स किसको पॉसिबली सपोर्ट करता था, बुद्धिस्ट मॉन्क को सपोर्ट करता था। एज एविडेंट इन अर्ली केव्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन ट्रेड रूट्स। ये इविडेंट कहाँ से देखने को मिलता है कि जो भी अर्ली केव था, वो स्ट्रेटेजिकली कहाँ लोकेटेड है, ट्रेड रूट्स में लोकेटेड है। द सतवाहंस वेयर पायोनियर्स इन ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स। सतवाहंस क्या था, ये क्या कर रहा था, लैंड ग्रांट कर रहा था किसको, ब्राह्मण्स को। ऑल द मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। और बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलता है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए भी। धर्मशास्त्रास डेजिग्नेटेड रूलिंग एज द क्षत्रियस रूल। धर्मशास्त्र क्या दर्शाता है, क्या डेजिग्नेट करता है, जो भी रूल कर रहा है वो किस तरीके से रूल करेगा, क्षत्रिय का रोल भी अदा करेगा। क्षत्रिय का रोल जो होता है वॉरियर का, वो भी रोल अदा करेगा कौन, किंग, जो भी रूलिंग पार्टी है, फिर जो भी रूल कर रहा है। बट सतवाहन रूलर्स आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज ब्राह्मण्स। लेकिन जो सतवाहन रूलर्स था, उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि हम क्षत्रिय का रूल नहीं निभाएंगे, हम क्या है, हम ब्राह्मण्स हैं। ठीक है, गौतमीपुत्र क्लेम्ड ट्रू ब्राह्मणिकल स्टेटस। अब गौतमीपुत्र, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था, गौतमीपुत्र ने अपने आप को क्या कर रखा था, आई एम द ओनली ब्राह्मण, सिर्फ मैं ही ब्राह्मण हूँ, मीन्स अपने आप को सुपरफिशियल ब्राह्मण का स्टेटस दे रखा था। द आंध्रास लिंक्ड टू अर्ली सतवाहंस। आंध्रास किसके साथ लिंक था, अर्ली सतवाहंस के साथ लिंक था। लाइकली कन्वर्टेड फ्रॉम ए लोकल ट्राइब्स टू ब्राह्मणिज्म, ताकि क्या हो सके, जो भी लोकल ट्राइब्स है उसको ब्राह्मण में कन्वर्ट कर सके। नॉर्थ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स व्यूड
आंध्रास एज ए मिक्स्ड कास्ट। नॉर्थ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण जो था वो क्या मानता था, वो क्या देखता था कि जो भी आंध्रास है, आंध्रास मतलब क्या, आंध्रा मतलब सतवंश है, वो क्या है, मिक्स्ड कास्ट है। सिग्निफाइज देयर ट्राइबल ओरिजिन, क्योंकि एसिमुलेटेड इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी। और ये क्या दर्शाता है, जो भी ट्राइबल ओरिजिन है वो एसिमुलेट हुआ है किसमें, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में। मीन शुरू से ये नॉर्थ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण क्या मानता है कि शुरू से सतवाहन जो है वो ब्राह्मण नहीं था, ठीक है, वो क्या था, वो ट्राइबल ओरिजिन था, उसका ओरिजिन क्या है, ट्राइबल ओरिजिन है। और उसने फिर एसिमुलेट किसको कर लिया, ब्राह्मणिकल सोसाइटी को एसिमुलेट कर लिया। ग्रोइंग क्राफ्ट कॉमर्स एलिवेटेड मर्चेंट एंड आर्टिसन इन दिस एरिया। क्यों क्यों इस एरिया में ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहे थे, क्योंकि लीड का आविष्कार हो गया था, आयरन तो था ही, उसके बाद लीड हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज का भी इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। तो इसके कारण क्या हो गया था कि जो भी मर्चेंट और ट्रेडर्स थे वो, जो भी मर्चेंट और आर्टिशियन थे, उसका क्राफ्ट और कॉमर्स बहुत बढ़ गया था। मर्चेंट प्राउडली एसोसिएटेड देमसेल्फ विद देयर टाउन्स। अब मर्चेंट क्या करता था, मर्चेंट प्राउडली अपने आप को कहाँ दर्शाता था, टाउन, अपने टाउन से दर्शाता था। बोथ आर्टिशियंस एंड मर्चेंट्स जनरसली सपोर्टेड बुद्धिज्म। दोनों आर्टिशियंस और मर्चेंट किसको सपोर्ट करता था, बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था। बाय स्मॉल मेमोरियल टैबलेट्स। और क्यों, एक छोटा छोटा मेमोरियल टैबलेट की तरह, मीन्स एक छोटा छोटा जगह, उस जगह पे क्या था, बुद्धिज्म चल रहा था। क्यों, क्योंकि आर्टिसन और मर्चेंट वहीं से रहते थे, और उसी को अपने आप को क्या कर, उसी जगह को क्या घोषित कर दिया था, एक टाउन्स की तरह घोषित कर दिया था। इसलिए दोनों आर्टिसन और मर्चेंट जनरली किसको सपोर्ट करते थे, बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब ये बात फिर से हम दोहरा रहे हैं, ये बुद्धिज्म कहाँ से देखने को मिला है कि हाँ ये बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था। ये देखने को मिला है, जो भी केव्स मिला है ट्रेड रूट में, वो किससे रिलेटेड है, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जो भी कार्विंग केव्स मिला है वो किससे रिलेटेड था, बुद्धिस्ट से रिलेटेड था। इसलिए ये बोल सकते थे, ये इसका ये एविडेंस निकलता है कि जो ट्रेडर्स और वो आर्टिसंस थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कि गांधी, जो भी गांधी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। गांधी का स्पेशली परफ्यूमर्स, गांधी का स्पेशली कौन थे, परफ्यूमर्स थे। ये वेयर नोटेबली डोनर्स एमंग आर्टिसियंस। ये मेनली कौन थे, मेनली ये वैसे थे जो कि आर्टिसियंस को डोनेट कर देते चीज़ें। ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद, द टर्म गांधिका ब्रॉडबैंडेड। अब गांधिका का टर्म का बहुत अधिक चौड़ा मीनिंग होने लगा। क्या मीनिंग होने लगा, टू इनकम्पास ऑल टाइप्स ऑफ शॉपकीपर्स। मीन्स जो सभी टाइप के शॉपकीपर्स थे उसको क्या बोलने लगे, गांधिकास बोलने लगे, उसको क्या बोलने लगे, गांधिका बोलने लगे। द कंटेम्प्रेरी टाइटल गांधी जो कंटेम्प्रेरी टाइटल है हैज इट्स रूट्स इन दिस एंशियंट टर्म। और इसका रूट्स कहाँ से होता है, इसका रूट्स होता है एंशियंट टर्म से, मीन्स प्राचीन टर्म से। ये रूट्स किसका, गांधी का रूट्स कहाँ से है, प्राचीन टर्म से है। द सतवाहन फैमिली स्ट्रक्चर इज नोटेबली यूनिक। सतवाहन फैमिली का जो स्ट्रक्चर था वो यूनिक था। इन कॉन्ट्रास्ट द पेट्रिकियल नॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में पेट्रिकियल नॉर्म्स था, सतवाहन एग्जिबिट ट्रेसेस ऑफ मेट्रीलिनियल सोशल सिस्टम। नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में पेट्रिकियल नॉर्थ था, मीन्स पिता का नाम यूज होता था। लेकिन जैसे सतवाहन आया, सतवाहन ने क्या एग्जिबिट कर दिया, क्या ट्रेस दे दिया, एक मेट्रीनियल सोशल सिस्टम। मीन्स माँ का भी नाम उसने क्या कर लिया था, यूज कर लिया था। किसने, गौतमीपुत्र। जैसे हम लोग देखते हैं गौतमीपुत्र, हम लोगों ने क्या रजा देखा था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी में गौतमी कौन था, गौतमी उनके माता का नाम है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के माता का नाम क्या था, गौतमी नाम था। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, जहाँ पेट्रिकल समाज चल रहा था, जो पेट्रिकल समाज था, पेट्रिकल नॉर्म चल रहा था, ये पेट्रिकल चीज़ें चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सतवाहन के एज में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेट्रीलिनियल सोशल सिस्टम में। अब मेट्रीलिनियल सोशल सिस्टम क्या है कि उसने क्या करा, माता का नाम यूज करने लगा था। ये क्या दर्शाता है कि ये क्या दर्शाता है कि उस टाइम में रिलेटिवली वोमेंस का जो कंडीशन होगा वो रिलेटिवली अच्छा होगा। किंग्स वेयर कस्टमरली नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स। किंग्स को कस्टमरली क्या नाम होता था, उसके माता के नाम के बाद उसका नाम होता था। हाईलाइटिंग द मदर्स सिग्निफिकेंट रोल। इससे क्या दर्शाता था, क्या हाईलाइट करता था कि मदर्स का कितना सिग्निफिकेंट रोल है। प्रेजेंट डे पेनिसुलर इंडिया रिफ्लेक्ट पेट्रिकल इन्फ्लुएंस है। लेकिन आज के दिन में जो पेनिसुलर इंडिया है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, पेट्रिकल इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स फादर की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। नेम्स टिपिकली इंक्लूड ओनली द फादर्स नेम। क्या, सिर्फ फादर्स नेम को ही आगे बढ़ाते हैं। क्वींस इन सतवाहना सोसाइटी, तो सतवाहन सोसाइटी के क्वींस थी, मेड सिग्निफिकेंट रिलीजियस कंट्रीब्यूशन एंड सर्व्ड एज रीजेंट्स। उसने क्या करा था, उन्होंने सिग्निफिकेंट रिलीजियस को कंट्रीब्यूशन दिया था और सर्व्ड एज रीजेंट्स, और रीजेंट्स को सर्व किया था। डिस्पाइट मेट्रीनियल रिस्पेक्ट के अलावा द सतवाहन रूलिंग फैमिली वाज फंडामेंटली पेट्रिकियल। जो सतवाहन का रूलिंग फैमिली था वो फंडामेंटली पेट्रिकियल था, विथ मेल मेंबर्स इनहेरिटिंग द थ्रोन। अब यहाँ पर दो बातें होगी। क्या दो बात होगी, एक तो क्या कर रहा था, एक तो राजा क्या कर रहा था कि अपनी माता का नाम यूज कर रहा था अपने नाम से पहले,
ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि माता को कभी गद्दी नहीं दिया गया। ठीक है, माता को कभी गद्दी नहीं दिया। गद्दी किसको दिया गया? गद्दी हमेशा पिता ने बेटे को दिया। ठीक है, या फिर मेट्रिकियल चीज़ें चल रही थी, या फिर क्या चल रही थी? मेट्रिलिनियल पेट्रिकियल चीज़ें चल रही थी, मीन्स बाप के पापा के बाद या फिर फादर के बाद उसके सन। कभी उन्होंने क्या करा, अपनी माँ को गद्दी नहीं दिया। मीन्स मेट्रिलियन लैंग्वेज में फैमिली में रूलिंग चीज़ों को करने के लिए मेट्रिनियल एस्पेक्ट नहीं देखा गया, फंडामेंटली पेट्रिकल एस्पेक्ट देखा गया। मेल मेंबर्स इनहेरिटिंग द थ्रोन, क्योंकि मेल मेंबर ही क्या हुआ था, क्या करते थे? थ्रोन को इनहेरिट करते थे, या फिर थ्रोन पे बैठते थे, या फिर गद्दी पे बैठते थे। लेकिन ये जरूर था, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे थोड़ा कंडीशन वुमेन का रिलेटिवली बेटर था। किससे? जो भी प्रीवियस चीज़ें, जो भी पिछले बार में हुआ था। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पैटर्न था। पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पैटर्न था? सतवाहन रूलर्स एम टू इम्बडी द रॉयल आइडियल आउटलाइन इन द धर्मशास्त्र। सतवाहन रूलर्स किसके ऊपर एम करता था कि जो भी धर्मशास्त्र में आउटलाइन है उसी के अनुसार क्या करेंगे, रॉयल आइडिया को आउटलाइन करेंगे। द किंग वाज डिपेक्टेड एज द गार्जियन ऑफ धर्म। किंग को क्या डिपेक्ट किया जाता था? धर्म के गार्जियन। किंग को क्या डिपेक्ट करता था? धर्म के गार्जियन विथ डिवाइन एट्रीब्यूट्स, जिसके पास बहुत डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, द सतवाहन किंग वाज डिस्क्राइब्ड एज पोजेसिंग क्वालिटीज akin to mythical heroes like Rama, भीमा, केशवा एंड अर्जुना एम्प्लॉइंग डिविनिटी। मतलब सतवाहन के किंग को क्या कैसे डिस्क्राइब किया जाता था? इनके पास जो क्वालिटी है वो किसके तरह है? मिथिकल हीरोज की तरह, जैसे राम के जैसा, भीम के जैसा, केशव के जैसा, अर्जुना के जैसा। और यही सारी चीज़ों को जितना पावर, जितना डिविनिटी इनके पास था, उतना डिविनिटी इनके पास भी है। ये सतवाहन के किंग ये ऐसे डिस्क्राइब करते थे अपने राजा को। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ legendary figures and supernatural forces emphasize the king prominence and radiance, further reinforcing his divine status। अब क्या करते थे ये legendary figures को या supernatural force को क्या करते थे? कंपेयर करते थे किसमें? अपने पराक्रम और चमक को दिखाने में, ताकि वो क्या करे, अपने डिवाइन स्टेटस को रीइंफोर्स कर सके। कौन? राजा। वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के लोग क्या मानते थे कि राजा जो है वही क्या है, वही उसमें जो डिवाइन प्रॉपर्टी है या डिवाइनिटी है वो किसकी तरह है? मिथिकल हीरो की तरह। जैसे राम हो गया, भीम हो गया, केशव हो गया, अर्जुन हो गया, इसी की तरह उनमें क्या है? डिवाइन प्रॉपर्टी है। अब क्या करता राजा, क्या करता था कि ये क्या करता था कि सुपर नेचुरल फोर्स या लेजेंडरी फिगर्स के साथ कंपेयर करता था, और जो राजा का पराक्रम और रेडियंस के साथ उसको क्या करता था? इम्फेसाइज करता था, और अपने डिवाइन स्टेटस को क्या करता था? फर्दर री इन्फोर्स करता था, विश्वास दिलाता था बार बार। सतवाहनस मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फ्रॉम अशोकन टाइम्स। अशोकन टाइम से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या कर रखा था? सतवाहन ने मेंटेन कर रखा था। अशोकन टाइम में क्या था? मंत्री था, परिषद था, मंत्री था, युवराज था, सेनापति था। तो इसी तरह से क्या कर रखा था? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या कर रखा था? उन्होंने मेंटेन कर रखा था सतवाहन ने। तो डिस्ट्रिक्ट नॉन एज आहारा रिटेन इट्स नेम फ्रॉम द अशोकन एरा। इनका नाम जो डिस्ट्रिक्ट आहारा पड़ा है उसको वो रिटेन कहाँ से हुआ है? अशोकन एरा से हुआ है। ऑफिशियल्स वेर टाइटल्ड अमृतस्य एंड महामंत्रास प्रिजर्विंग द मौर्यन टर्मिनोलॉजी। ऑफिसर्स को क्या टाइटल दिया जाता था? ऑफिसर्स को टाइटल दिया जाता था अमर्त्यास एंड महामंत्र। अमर्त्यास और महामंत्री का पद दिया जाता था, टाइटल दिया जाता था। ये क्या प्रिजर्व करता है? ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें मौर्यन टर्मिनोलॉजी। ये क्या देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में था वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था मौर्यन एम्पायर के टाइम से, कि मौर्यन एम्पायर में क्या हो रहा था, या मौर्यन एम्पायर का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्ट्रक्चर था। तो उसी के अनुसार क्या करता था? उसी के अनुसार सतवाहन अपने यूनिट को उसी मौर्यन के यूनिट से कंपेयर करके चीज़ें चला रहा था। ठीक है, ऑफिसर्स का भी नाम जो टाइटल था, जैसे अमत्यास हो गया या फिर महामंत्रास हो गया, ये क्या करता था? ये मौर्यन टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व करके रखता है। कहाँ पर? सतवाहन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री एंड फ्यूडल एलिमेंट्स। उसके बाद ये मिलिट्री और फ्यूडल एलिमेंट्स वेयर ऑब्जर्व इन सतवाहन एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री और फ्यूडल एलिमेंट्स देखने को मिलता है कहाँ? सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन में। सेनापति हेल्ड द रोल ऑफ प्रोविजनल गवर्नर। यहाँ पर क्या था? सेनापति क्या होल्ड कर रहा था? प्रोविजनल गवर्नर का रोल प्ले कर रहा था, इंडिकेटिंग मिलिट्री इन्फ्लुएंस। ये क्या दिखाता है? मिलिट्री इन्फ्लुएंस को दिखाता है। ड्यू टू इनकम्प्लीट ब्राह्मणाइजेशन ऑफ डेक्कन ट्राइबल पीपल, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल वाज एसेंशियल। अब क्या था? उस सोसाइटी में, डेक्कन के पूरे सोसाइटी में, अब डेक्कन किस किस जगह पे आता है? डेक्कन एरिया आ गया महाराष्ट्र। डेक्कन एरिया किस किस तरफ आता है? डेक्कन एरिया किस किस साइड हो गया आपका? डेक्कन एरिया हो गया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
ये पूरा एरिया अभी के टाइम पे, ये पूरा एरिया किस एरिया को बोलते हैं? डेक्कन एरिया को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या था उस टाइम पे कि कंप्लीट ब्राह्मणाइजेशन नहीं हुआ था। अभी 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 हमने पढ़ा है कि क्या था, जो भी ट्राइबल लोग थे वो बुद्धिज्म को मान रहे थे, जो भी ट्रेड थे या फिर जो भी ट्रेडर्स थे या फिर जो भी आर्टिसियंस थे वो किसको मान रहे थे? बुद्धिज्म को मान रहे थे। लेकिन ब्राह्मणाइजेशन क्या था? ब्राह्मणाइजेशन को कौन मान रहा था? ब्राह्मणाइजेशन को मान रहा था वहाँ के राजा। वहाँ के राजा क्या बोलते थे? वहाँ के राजा ये बोलते थे, या फिर जो भी रूलिंग कर रहे थे वहाँ के रूलर ये बोलते थे कि जो भी ब्राह्मणाइजेशन है सिर्फ मैं ही सबसे या सुपीरियर ब्राह्मण मैं ही हूँ, मतलब मेरे अलावा कोई, मेरे से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है, ठीक है। ये क्या करते थे? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल, क्योंकि अब क्या हुआ कि जैसे ही इनकम्प्लीट ब्राह्मणाइजेशन हुआ डेक्कन में ट्राइबल में और ट्राइबल पीपल में, या फिर ट्राइबल पीपल और किंग में, तो क्या हुआ, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल चाहिए था। क्यों चाहिए था? अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल नहीं होता तो क्या होता? वो सेपरेट हो जाता कि हाँ चलो बुद्धिज्म को मानने वाले अलग हो गए, ब्राह्मण्स को मानने वाले अलग हो गए। इसलिए वहाँ को उन चीज़ों को यूनिटी में बनाने के लिए क्या चाहिए था? यूनिटी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल चाहिए था, ठीक है। उसके बाद रूरल एडमिनिस्ट्रेशन was entrusted to the Golmika leading to military regiment with chariots, elephants, horses and foot soldiers। जो भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके किसके साथ था? जो भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी गांव करके एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या था? उसमें क्या क्या था? गोलमिका लीडिंग टू मिलिट्री रेजिमेंट, उसमें मिलिट्री रेजिमेंट था। किसके साथ साथ? चैरियट्स के साथ, हाथी के साथ, घोड़े के साथ और फुट सोल्जर के साथ। कहने का मतलब है कि उस टाइम पे क्या था कि जो भी मिलिट्री चीज़ें थी उसमें क्या क्या था? चैरियट्स था, एलिफेंट्स था, हॉर्स था और फुट सोल्जर्स था। द सतवाहना रूल्स डिस्प्लेड ए मिलिट्री कैरेक्टर एविडेंट इन टर्म्स लाइक कट्टक, स्कंदवरास इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ देखने को मिलता है? सतवाहन का रूल जो डिस्प्ले होता है या मिलिट्री करेक्टर जो एविडेंट होता है, या फिर मिलिट्री करेक्टर जो देखने को मिलता है कि कैसा मिलिट्री करेक्टर था या फिर क्या रूल था, वो कहाँ से देखने को मिलता है? कट्टक से देखने को मिलता है, इन टर्म्स लाइक कटका एंड स्कंदवास। ये कहाँ से देखने को मिलता है? कटका और ये स्कंदरवास इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है, या फिर यही एविडेंट देता है, यही इंस्क्रिप्शन एविडेंट देता है कि मिलिट्री कैरेक्टर क्या था सतवाहन के रूल के टाइम पे। दिस टर्म्स रेफर टू मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट फंक्शनिंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ड्यूरिंग किंग्स प्रेजेंस। ये क्या दिखाता है? ये मिलिट्री कैंप या सेटलमेंट कैसे फंक्शन करता था एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ड्यूरिंग द किंग्स? जैसे ही किंग्स प्रेजेंस होता था, किंग का जैसे ही प्रेजेंट होता था, वो क्या करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो फंक्शन करवाता था किसको? मिलिट्री को, या फिर उसको सेटलमेंट करवाता था, उसको सेटल करवाते थे। कौन? वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, किंग के प्रेजेंस में उसको सेटलमेंट करवाता था और मिलिट्री कैंप लगाता था, या फिर सेटलमेंट फंक्शनिंग कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे उसका कैंप लग रहा है, ये किसके किसके प्रेजेंस में होता था? किंग के प्रेजेंस में होता था। वो किसके प्रेजेंस में होता था? किंग के प्रेजेंस में होता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोर्सियन। कोर्सियन का क्या मतलब है? क्वेश्चन इज द यूज ऑफ फोर्स टू परस्यूड समवन टू डू समथिंग दैट आर अनविलिंग टू डू। ये क्या था? ये एक फोर्सफुल्ली चीज़ें था कि वो क्या फोर्सफुल्ली क्या करता था? कुछ चीज़ों को क्या करता था? फोर्सफुल्ली थोपता था, जो कि ताकि वो उसको मानने के लिए रेडी भी नहीं है, सामने वाला मानने को रेडी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या करता था? फोर्सफुल्ली उसके ऊपर पुट ऑन कर दिया जाता था कि आपको ये मानना पड़ेगा। ये हमें क्या देखने को मिला है? सिग्निफिकेंट देखने को मिला है। ये हमें सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट देखने को मिला है कब? सतवाहना के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब देखते हैं उस टाइम पे रिलीजियस क्या था। उस टाइम पे रिलीजियस क्या था? सतवाहन के टाइम पे रिलीजियस का स्ट्रक्चर क्या था? रिलीजियस कैसा था? ठीक है। सतवाहनस एसेंडेंसी एक गवर्निंग, अब एसेंडेंसी क्या है? एसेंडेंसी है इज गवर्निंग और कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, जो गवर्न और कंट्रोल कर रहा था। रूलर्स वेयर एडहेरेंट टू ब्राह्मणिज्म, मतलब वहाँ के जो मेन रूलर थे वो किसको मान रहे थे? वो ब्राह्मणिज्म को मान रहे थे, सिम्बोलाइजिंग ए सक्सेसफुल किंग्स और क्वींस इंगेज इन वैदिक रिचुअल्स लाइक अश्वमेध। मतलब क्या था? वो क्या करते थे? वो मेनली वहाँ के जो राजा थे या फिर किंग थे, वो किसको मानते थे? गवर्निंग और कंट्रोलिंग पावर था, वो किसको मानता था? ब्राह्मण्स को मानता था। किंग्स एंड क्वींस इंगेज, किंग्स राजा और रानी किसमें इंगेज? वैदिक रिचुअल्स में इंगेज होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजापेया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही क्या थे? शुरू से ही किसको मानते थे? ब्राह्मण को मानते थे और वैदिक रिचुअल्स करता था। वर्शिप ऑफ न्यूमरस वैष्णवा डिटीज, जैसे कृष्ण हो गया, वासुदेव हो गया, एज पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस। कृष्ण और वासुदेव उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के पार्ट थे। जनरस सेक्रीफाइस फीस वेयर ऑफर्ड टू ब्राह्मण्स बाय सतवाहन। जनरस सेक्रीफायर फीस मीन्स बहुत सारे सेक्रीफायर, क्योंकि ब्राह्मण्स का क्या काम था? ब्राह्मण्स का काम था कि जो भी रिचुअल्स में, ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आर एस शर्मा बोल रहे हैं या एनसीईआरटी बोल रहा है कि इस चीज़ें, ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी या फिर ऐसी ऐसी कंडीशन थी। ऐसा मेरे मन से या फिर मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा,
ठीक है। जनरस सेक्रीफाइल फीस वेयर ऑफर टू ब्राह्मण्स बाय सतवाहना, सतवाहनास के द्वारा ब्राह्मण्स को क्या होता था, सेक्रीफाइल फीस ऑफर्ड होता था। क्योंकि ब्राह्मण्स का क्या काम था, ब्राह्मण्स क्या करते थे उस टाइम पे, सेक्रीफाइस करते थे अपने रिचुअल्स के लिए, अपने रिचुअल्स के लिए सेक्रीफाइस करते थे, इसलिए सतवाहना के द्वारा ब्राह्मण्स को क्या ऑफर्ड होते थे, सेक्रीफाइल फीस ऑफर्ड होते थे। नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती इन आंध्र प्रदेश इमर्ज सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। नागार्जुना कोंडा और अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, वो क्या इमर्ज हुआ, सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर का एक सिग्निफिकेंट सेंटर इमर्ज हुआ ड्यूरिंग द सतवाहना रूल के टाइम पे। फर्दर फ्लोरिशिंग अंडर द इक्साबाकुस, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कहाँ से फ्लोरिश हुआ, इक्साबाकुस के पीरियड से। फिर शुरू से लोग वहाँ पे जो राजा थे वो किसको मानते थे, वो ब्राह्मण चीज़ों को मानते थे, लेकिन जो लोकल ट्राइब थे या ट्रेड्स थे वो किसको मानते थे, बुद्धिस्ट कल्चर को मानते। जैसे कि नागार्जुन कोंडा में और अमरावती में जो आंध्र प्रदेश में, ये किस यहाँ से क्या सिग्निफिकेंट सेंटर था, बुद्धिस्ट कल्चर का सिग्निफिकेंट सेंटर था। और जैसे ही इक्साबाकुस आया उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, और उसमें फ्लोरिस आ गया, मीन्स और वो आगे बढ़ गया बुद्धिस्ट कल्चर। बुद्धिज्म आल्सो थ्राइव्ड इन नासिक एंड जुनार रीजन, बुद्धिस्ट और भी कहाँ देखने को मिला, नासिक और जुनार रीजन में, इन द वेस्टर्न डेक्कन, कहाँ, वेस्टर्न डेक्कन में, महाराष्ट्र, पॉसिबली बैक्ड बाय ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स का बैक था। एग्रीकल्चर में क्या देखते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर में क्या है, ड्यूरिंग सतवाहना इरा के टाइम पे स्किल्ड आर्टिसियंस कार्ड न्यूमरस चैत्यास स्केर्ड साइंस मोनेस्ट्री इन द सॉलिड रॉक्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन पार्टिकुलरली इन महाराष्ट्र। मतलब क्या होता, उस टाइम में सतवाहना के टाइम में क्या होता था, आर्टिसियंस क्या था, आर्टिसियंस जो कैप वगैरह बनाता था वो बहुत स्किल्ड था, और वो कार्व बहुत अच्छा करता था, कहाँ पे, महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन के साइड पार्टिकुलरली। ठीक है। द चैत्य स्पेसियस हॉल विथ कॉलम्स। अब चैत्य क्या होता था, चैत्य होता था एक बहुत बड़ा स्पेसियस हॉल जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो, आकार में बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो, वैसा हॉल बनाता था। और उसके साथ विथ कॉलम्स, उसमें कॉलम भी होता था, उस हॉल में कॉलम भी होता था। एंड बिहारा फीचरिंग ए सेंट्रल हॉल एसेसेबल थ्रू ए फ्रंट वरांडा। और बिहारा, और उस जगह को बिहारा बोला जाता था, और उसमें क्या था, सेंट्रल हॉल होता था, जो कि कहाँ से एसेसेबल होता था, जो कहाँ से देखा जा सकता था, बरांडा से देखा जा सकता था। वेर प्रिवलेंट डिजाइन, ये प्रिवलेंट डिजाइन है उस समय के। एक स्पेसियस हॉल होगा, उसमें कॉलम्स होगा, और जो भी बिहारा होगा वो क्या फीचर्स करेगा, या उसका फीचर्स क्या होगा बिहारा का, वो फीचर्स होगा सेंट्रल हॉल से एसेसेबल होगा, कहाँ के थ्रू, फ्रंट बरांडा में, शुरू आगे का बरांडा जो होगा, फ्रंट बरांडा जो होगा वहाँ से एसेसेबल हो क्या, बिहारा, वहाँ से क्या एसेसेबल होगा, बिहारा एसेसेबल होगा। ये एक प्रिवलेंट डिजाइन था उस टाइम के। दिस प्रोसेस कमेंस्ड, ये प्रोसेस क्या दिखाता है, अराउंड 200 BC, लगभग 200 BC के अराउंड ये प्रोसेस दिखाता है, विथ कॉमन रिलीजियस कंस्ट्रक्शन बीइंग द चैत्य बुद्धिस्ट टेम्पल इन द विहारा मोनेस्ट्री। ये क्या दर्शाता है कि 2000 BC के आसपास, या फिर 2000 BC के शुरू में ये कॉमन रिलीजियस कंस्ट्रक्शन था, क्या, चैत्य बुद्धिस्ट टेम्पल और विहारा मोनेस्ट्री, ये कॉमन चीज़ें हो रहा था कहाँ, सतवाहना के पीरियड में। विहारास और मोनेस्ट्रीज वेयर कार्व्ड नियर चैत्यस फॉर मॉन्क्स टू रिसाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि रेनी सीजन में जो भी मॉन्क्स है वो वहाँ जा करके रुक सके, या फिर वो बिहारास में या मोनेस्ट्रीज में रुक सके। ठीक है। नासिक है 3 विहारास, नासिक के पास 3 विहारास है, कैरिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ नहापाना एंड गौतमीपुत्र, लाइकली डेटिंग बैक टू द 1st and 2nd सेंचुरी एज। नासिक के पास 3 विहारास है, ये क्या, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको नहापाना इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, और गौतमीपुत्र इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, लाइकली डेटिंग बैक टू द 1st and 2nd सेंचुरी। ये क्या दिखाता है, लाइकली ये होगा 1st और 2nd सेंचुरी AD के आसपास का। आंध्र पार्टिकुलरली इन द कृष्ण गोदावरी रीजन, आंध्र जो कृष्ण गोदावरी रीजन में है, शोकेस रॉक कट आर्किटेक्चर, वो क्या दिखाता है, रॉक कट आर्किटेक्चर दिखाता है। क्योंकि क्या हो गया था, लीड का चीज़ें हो रही थी, आयरन तो था ही, तो क्या हो रहा था, एक ऐसा टूल्स में एडवांसमेंट हो गया था, ताकि क्या हो रहा था, रॉक कट आर्किटेक्चर भी देखने को मिला सातवाहना के पीरियड के टाइम पे। हाउएवर द रीजन इज रिनाउंड फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, प्राइमरली स्तूपास। हाउएवर इसका रीजन क्या देखने को मिलता है, किससे रिनाउंड होते हैं, फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, इसके जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टिंक्टिव बुद्धिस्ट टाइप के है, प्राइमरली स्तूपास में। अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा स्टैंड आउट एज द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन द एरिया। अमरावती और नागार्जुनकोंडा ये क्या स्टैंड आउट होता है, एज द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। क्या है ये, अमरावती और नागार्जुनकोंडा ये मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है उस एरिया में, उस टाइम के मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं लैंग्वेज का क्या सिचुएशन था उस टाइम पे, व्हाट आर द सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज कैसे बोला जाता था। ठीक है। प्राकृत वाज ऑफिशियल लैंग्वेज, प्राकृत क्या था,
ऑफिशियल लैंग्वेज था किसका, सतवाहंस का। यूज्ड इन ऑल इंस्क्रिप्शन, और ये कहाँ यूज किया गया है, सभी इंस्क्रिप्शन में क्या यूज किया गया है, प्राकृत यूज किया गया है। एंड रिटन इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज प्राकृत था, लेकिन स्क्रिप्ट क्या था, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, इनटू द अशोका पीरियड, कहाँ, अशोका पीरियड में। वन सच टेक्स्ट गीता सप्तसाई, गीता गीता सप्तशती क्रेडिटेड द सतवाहना किंग हाला। ये क्या दर्शाता है, एक सतवाहना किंग, सतवाहना का जो किंग था हाला, ये सारे टेक्स्ट जैसे गथा सप्तसाई और गथा सप्तसाती, ये क्या दर्शाता है, इसमें 700 प्राकृत वर्सेस है, कंटेंट 700 प्राकृत वर्सेस, और ये कब लिखा गया था, सतवाहना किंग हाला के पीरियड में लिखा गया था। ये ऐसा टेक्स्ट देखने को मिला है। द टेक्स्ट हाउएवर appears to have been edited much later, बहुत दिन बाद इसको क्या किया गया है, एडिट किया गया है, पोटेंशियली आफ्टर द 6th सेंचुरी, लगभग 6th सेंचुरी के आसपास। इकोनॉमी एंड ट्रेड इन द टाइम ऑफ सतवाहनास, और ये इकोनॉमी और ट्रेड उस टाइम पे क्या था, एट द टाइम ऑफ सतवाहना, सतवाहना के टाइम पे इकोनॉमी और ट्रेड क्या था। इकोनॉमी एंड ट्रेड एट द टाइम ऑफ सतवाहनास, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, क्या इकोनॉमी था और क्या ट्रेड था। देयर वेयर ट्रेडिंग पोर्ट्स इन सोपारा एंड बारूच, ट्रेडिंग पोर्ट्स देखने को मिला है कहाँ, सोपारा और बारूच में। मेजर इंपोर्ट्स इंक्लूड्स लग्जरियस लाइक वाइन, क्लॉथेस, ग्लास, स्वीट क्लोवर इटीसी। मतलब मेजर इंपोर्ट्स में क्या देखने को मिलता है, मेजर इंपोर्ट्स में यहाँ से जो मेजरली बेचते थे, क्या क्या बेचते थे, लग्जरियस लाइक वाइन, शराब, कपड़े, ग्लास, स्वीट क्लोवर इटीसी, ये सारी चीज़ क्या करते थे, बेचते थे, किस टाइम पे, सतवाहना के टाइम पे। मेजर एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ कॉमन क्लॉथेस लाइक कॉटन एंड मसलिन। मेजर एक्सपोर्ट्स और क्या था, मेजर इम्पोर्ट्स वहाँ से क्या मंगाते थे, कॉमन क्लॉथेस लाइक कॉटन एंड मसलिन। देयर वाज ए स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स दैट वेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स एंड ईच गिल्ड्स हेडेड बाय सेथी। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था जिसको किसमें ऑर्गेनाइज किया गया था, गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज किया गया था, और प्रत्येक गिल्ड्स को कौन हेड करता था, सेथी हेड करता था, प्रत्येक गिल्ड्स को कौन हेड करता था, सेथी हेड करता था। द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन आल्सो एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, जो लैंड है कल्टिवेशन के अंदर वो भी एक्सपेंड किया गया सिग्निफिकेंटली अंडर सतवाहना रूल के अंदर क्या हो गया, तो जो लैंड अंडर कल्टिवेशन है उसको भी सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड किया गया, ठीक है। एच सतवाहना डोमिनेटेड द सी कोस्ट, सतवाहना किसको डोमिनेट कर रहा था, सी कोस्ट को डोमिनेट कर रहा था। दे हैड एन एक्टिव ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, और क्या देखने को मिला है, ये क्या करते थे, ये मेनली एक्टिव ट्रेडर किसके साथ थे, रोमन एम्पायर के साथ। क्या क्या ट्रेड में देखने को मिला है कि ट्रेडिंग पोर्ट्स देखने को मिला है। मेजर इंपोर्ट्स क्या क्या था, वाइन, क्लॉथेस, ग्लास, स्वीट क्लोवर इटीसी। मेजर एक्सपोर्ट क्या क्या था, सॉरी इंपोर्ट में क्या था, हम लोग इंपोर्ट जो मंगा रहे हैं बाहर से, जैसे वाइन, क्लॉथेस, ग्लास और स्वीट क्लोवर। और मेजर एक्सपोर्ट यहाँ से जो भेज रहे हैं क्या क्या, कॉमन क्लॉथ लाइक कॉटन एंड मसलिन, क्योंकि कॉटन का खेती भी काफ़ी हो रहा था यहाँ पर, कॉटन का खेती भी काफ़ी हो रहा था, इसलिए जो हमारे यूज के बाद बच जाता था उसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। और मेजर इंपोर्ट क्या क्या था, लग्जरियस लाइक वाइन, शराब, क्लॉथेस, ग्लास, स्वीट क्लोवर इट इज, ये सब क्या था, ये सब मेजर इंपोर्ट्स था। देयर वाज स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स दैट वेर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था जो कि किसमें ऑर्गेनाइज था, गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज था। और कौन हेड कर रहा था, हेडेड बाय सेथी के द्वारा हेड हो रहा था। द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन आल्सो एक्सपेंडेड, जो लैंड था कल्टिवेशन के अंदर उसको भी एक्सपेंड किया गया सिग्निफिकेंटली अंडर द सतवाहना रूल, किसके अंडर, सतवाहन रूल के अंडर। एज सतवाहनास डोमिनेटेड द सी कोस्ट, जैसे सतवाहना ने सी कोस्ट को डोमिनेट किया, दे हैड एन एक्टिव ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, उसके पास क्या हुआ, ये क्या देखने को मिलता है, रोमन एम्पायर के साथ एक्टिव ट्रेडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सतवाहंस का पूरा टॉपिक खत्म हुआ, सतवाहंस का पूरा टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।